हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आज मेरा गला फिर से थोड़ा-सा एसिडिटी की वजह से तंग करने लग गया, क्योंकि 2-3 दिन से मैं बिल्कुल भी जो अपनी ट्रीटमेंट कर रही हूँ, वो करना बंद हो गई थी क्योंकि वक़्त ही नहीं मिल रहा था। इतना ज़्यादा मसरूफ़ियत चल रही थी कि अब उसकी वजह से दोबारा से वही सब शुरू हो गया। तो काफ़ी पूरा-पूरा दिन इन्हीं बातों में लग जाता था। तो एनीवे आज हम किस बारे में बात करेंगे मैं आपको वो बताती हूँ। कल कुछ फ्रेंड्स ने शायद मेरा जो बताया हुआ था शायद एन्जॉय नहीं किया। मुझे वीडियो के देखने से ऐसा लगता है कि शायद कुछ फ्रेंड्स ने पूरी वीडियो देखना पसंद नहीं किया। अगर हो सके तो मुझे बताइए उस वीडियो में आपको क्या अच्छा नहीं लगा? क्या बोरिंग लगा? ताकि मैं वो ऐसी वाली चीज़ें आपका वक़्त जो ज़ाया कर रही हैं, वो बातें मैं ना करूँ और जो आप पसंद करते हैं, मैं वो ही कहने की कोशिश करूँ। अब हर वक़्त तो हम रोना-धोना और ट्रेजेडी और ये वो नहीं कर सकते। हर एक की ज़िंदगी में कभी 2 पल खुशियों के आते हैं, तो थोड़ा-सा दुःख भी साथ आ जाता है। तो सभी चीज़ों को साथ ले लेके चलना होता है। तो जब थोड़े से आराम से ज़िंदगी चल रही हो तो उसे हम बोरिंग नहीं कह सकते। उस ज़िंदगी को भी हमें सीखना है, उस ज़िंदगी से भी बहुत कुछ हमें मिलता है कि आपका ये जो वक़्त है अब थोड़ा-सा सब्र का वक़्त है। उस सब्र में आप पीछे देखिए क्या-क्या हुआ और क्यों हुआ? क्या जैसे मेरे केस में क्या मैंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया? जी, और वही अभी तक भी करती हूँ। कोई थोड़ा-सा आके कोई बात करता है तो मैं हर एक बात को सच मानने लगती हूँ। ज़िंदगी ने काफ़ी बार सिखाने की कोशिश की लेकिन मैंने खुद को नहीं बदला। पता नहीं ये मैंने अच्छा किया या बुरा। लेकिन शायद अपने लिए कहीं मैंने ज़्यादती की है, अपने साथ ज़्यादती की है। मुझे थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी की ओर भी ध्यान देना चाहिए था। बजाए इसके कि दूसरों की हर वक़्त सुनते रहना, कि दूसरे किस दुःख में हैं, दूसरे क्या कहना चाहते हैं, हर वक़्त उनकी परवाह किए बिना खुद की ओर, अपनी फ़ैमिली की ओर भी मुझे देखना चाहिए था। तो थोड़ी-सी कोशिश की मैंने ज़िंदगी में, तो वही उस बारे में आपको इस एपिसोड में मैं बताती हूँ। तो जी क्या हुआ, मेरे मदर उनका हार्ट का बायपास हो गया। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। जैसे पहले से बिल्कुल आधा वज़न उनका रह गया था, एकदम पतली-दुबली-सी, बहुत ज़्यादा पतली। लेकिन हिम्मत फिर भी उन्होंने मेरे जैसे या मैंने उनके जैसे क्योंकि बड़ी वो हैं, तो वो बस हफ़्ता 10 दिन जैसे उन्होंने हमसे थोड़ा हेल्प ली और उसके बाद कहती हैं, "नहीं, मैं कर लूँगी।" फिर भी उनको कहना कि आपको नहलाने के लिए या खाना बनाने के लिए, तो कह रही हैं कि फिर क्या होगा, खड़े-खड़े कर लूँगी ऐसे ना, तो मानती नहीं थी। वो भी बहुत हठी थी और बहुत ज़्यादा मेहनत जब तक उनको आखिरी बार कुछ हुआ नहीं, उन्होंने बिल्कुल जो कर सकती थी वो करना छोड़ा नहीं उन्होंने। और मेरे फादर इस बीच उनको एक माइल्ड हार्ट अटैक हुआ था और हॉस्पिटल में एडमिट थे। बाज़ार गए हुए थे, तो बाज़ार में ही वहाँ पे हार्ट अटैक हुआ। तो जो अपने स्टॉल वग़ैरह वहाँ लगे हुए थे, वीकेंड पे मार्केट होती है हमारे यहाँ पे, तो वो मार्केट में घूमने के लिए कि चलो बुज़ुर्ग हैं, थोड़ी-सी रौनक देख आते हैं, तो वो गए हुए थे उसके लिए। वहाँ पे चलते-चलते एकदम से हार्ट में पेन शुरू हुआ, तबीयत ख़राब हुई। एक कोई अच्छे शॉपकीपर ने उनको पास बिठा लिया और उनसे पूछा कि आपके पास किसी का फ़ोन नंबर है? तो उन्होंने जल्दी से मेरा फ़ोन नंबर दिया और उस शख़्स ने मुझे कॉल की कि आपके फ़ादर की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी आ जाएँ और हमने एम्बुलेंस को बुलाया है। तो मेरा घर तकरीबन 5-7 मिनट की ही दूरी पे था। तो मैं फटाफट वहाँ पहुँची और देखा तो वाक़ई उनको हार्ट अटैक हो रहा था। एम्बुलेंस भी आ चुकी थी, उनको लेके गए हॉस्पिटल और फिर वहाँ पे एडमिट हुए। उसके बाद जो नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है कुछ दिन, वो रखा और उनको डिस्चार्ज कर दिया। उनको बाकी टेस्ट वग़ैरह बाद में करने के लिए कहा गया क्योंकि इमीडिएटली टेस्ट करने वो ठीक नहीं होता है क्योंकि हार्ट ऑलरेडी स्ट्रेस में से गुज़रा है, तो कुछ दिन का बीच में गैप होना चाहिए। तो उसके बाद और भी कई तकलीफ़ें जैसे ज्यों-ज्यों ऐज बढ़ती है तो कुछ ना कुछ उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गए जिसकी वज़ह से हर वक़्त उनको दर्द पेट में और वॉमिटिंग और आजकल ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई है, मोस्टली लोगों में है। और मैं आप सबको बताऊँ ये क्यों होती है?
और कैसे आप इस चीज़ को रोक सकते हैं। ये ज़्यादा तला हुआ खाने से, ज़्यादा बटर, घी, ये चीज़ें खाने से, ऐसे चीज़ों से, और जिसमें गोश्त वगैरह ज़्यादा होता है, उससे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने का ज़्यादा डर होता है। इससे आपके हार्ट को भी ब्लॉकेज जल्दी होती है, ना कि गॉल ब्लैडर से नहीं, ऐसे खाने खाने से। तो अगर आप ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं तो आप कुछ देर और ज़्यादा हेल्दी रह सकेंगे। ऐसी चीज़ें अवॉइड करें। और मेरे फादर क्योंकि पंजाब से थे, घी खूब खाने की आदत थी उनको। हर वक्त पराठे बना के इतना ढेर उनके अंदर घी डालना, ऊपर इतना घी डालना, और बड़े बड़े मोटे मोटे पराठे जैसे पाकिस्तान में सब बनाते हैं क्योंकि वो भी पाकिस्तान से ही इंडिया गए हुए थे। खूब बड़ा सा पराठा और ढेर सारा उसमें घी, ये उनकी रोज का होता था। फिर कभी कभी तो यहाँ तक कि चलो दूध में किसी को सुना है कि कोई घी डाल के दूध में पीता है, उन्होंने अगर दूध नहीं पिया उस दिन तो घी में ही एक चम्मच भर के मतलब सॉरी, चाय में ही एक चम्मच घी भर के उन्होंने वो पी लेना कि आज का घी ना रह जाए कहीं। तो फिर बाद में गॉल स्टोन्स हुए तो उसका तो फिर पेन, बहुत ज़्यादा पेन था। और फिर ज़िद्दी इतने थे, जैसे ही दर्द कम हुई हॉस्पिटल से तो खींच के अपनी बाजू में से वो जो ड्रिप लगे हुए, ब्लड निकलता है तो निकलने दो, कोई बात नहीं, वो ड्रिप को खींच के मैं घर जा रहा हूँ। हॉस्पिटल वाले उनको कहते रहते थे कि ये सही नहीं कर रहे हैं आप, अभी आपको क्योंकि इतनी वॉमिटिंग हुई है तो वो फ्लूइड को वापस बॉडी में रिप्लेस करना है, लेकिन नहीं, वो नहीं मानते थे। एक तो वो आर्मी वाले थे, और दूसरा सिख लोग वैसे भी बहुत माने हुए हैं, हिम्मत वाले होते हैं, और पंजाबी पंजाबी तो बिल्कुल ही सो दो तीन चीज़ें एक सी हो गई तो इसलिए बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाते थे। और उसके कुछ वक्त गुजरा, सब कुछ ऑलमोस्ट जैसे नॉर्मली होता है, कभी कोई बीमार हो गया, कभी थोड़ा सा कुछ हो गया, ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, और बड़े बेटे ने जो अपना सीनियर स्कूल था वो ख़त्म कर लिया था, और अच्छे नंबरों से उसका स्कूल हुआ था। तो उसको अनकंडीशनल, यहाँ की दो जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके की, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दोनों से अनकंडीशनल ऑफ़र आई थी कि कोई भी, अनकंडीशनल ऑफ़र का मतलब होता है कि उसको कभी भी किसी सब्जेक्ट में उसने वहाँ पे डिग्री करनी है तो वो कर सकता है। तो ये बड़े फ़ख्र की बात थी मेरे लिए कि मेरा बड़ा बेटा अब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकेगा। तो ये एक अच्छी बात थी। तो साथ साथ में उसने घर पे खुद ही, बिना कोई कॉलेज अटेंड किए, बिना कहीं से कोई पढ़ाई किए, उसने साथ में घर में खुद ही आईटी का काम सीखना शुरू किया। मैंने उसको सबसे पहला कंप्यूटर लेके दिया, अपने सब रिश्तेदारों के बच्चों से पहले। किसी के पास कंप्यूटर नहीं था, और मैंने उसको वो कंप्यूटर लेके दिया, और वो दिन रात उस कंप्यूटर में लगा रहता था, और उसको एक जॉब मिल गई। और वो बहुत कहने लगा कि ये जॉब बिल्कुल घर के पास है, और मेरे को एकदम से उन्होंने इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिया है, और मुझे ये जॉब पसंद है, मेरी फ़र्स्ट जॉब है, मैं ये करना चाहता हूँ। जबकि मुझे था कि वो पढ़ाई करे, अभी अपना जो आगे पढ़ाई है उस पे ध्यान दे। लेकिन स्कूल से कुछ, मेरे ख़्याल से उस वक़्त समर की छुट्टियाँ चल रही थी, तो ये हुआ कि चलो इन दिनों अगर जॉब कर सकता है तो कर ले। तो जी, उसने वहाँ बहुत अच्छी फ़र्म, हिटैची इंटरनेशनल, काफ़ी अच्छी फाइनेंस कंपनी है, जहाँ पे उसको इंटरनेट में काम मिला। तो वहाँ उसने वो जॉब की। जॉब का जैसे-जैसे उसका एक्सपीरियंस हुआ, बहुत तेज़ी से उसने सीखना शुरू किया, और उसने साथ ही साथ अपना जो बायोडेटा होता है, जिसको यहाँ पे रेज़्यूमे कहते हैं, तो वो उसने अपना बना के और गूगल पे डाला हुआ था कि कभी कोई कंपनी अगर उसको देखे तो वो उसको बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए, या ऐसा कुछ हो सकता है उसके लिए कि आगे कहीं और अच्छी जॉब मिल सके। और साथ-साथ में वो खुद को एजुकेट करता रहा। तो ऐसे करके उसका जैसे काम चल रहा था, सब कुछ था, तो उसको एक दिन कॉल आई अमेरिका से। कुछ 1-2 साल बीत गए थे इस बात को। तो उसको अमेरिका से कॉल आई कि हम तुम्हारा इंटरव्यू लेने चाहते हैं, तुम अमेरिकन रेज़िडेंट्स हो, वहाँ के रहने वाले हो अमेरिका के,
तो जी हमारे पास, मैंने जब बताया था आपको, जब छोटा बेटा पैदा होने वाला था, तो तब हम लोग अमेरिका के, हमें नेशनैलिटी वहाँ का हो गया था। तो बेटे ने बोला हाँ है, लेकिन मैं तो अभी यूके में हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि हमने तेरा सारा जो तूने अपनी इंफॉर्मेशन गूगल में डाली है, हमने वो देखी है और हमें ऐसे ही शख्स की ज़रूरत है। तो क्या तुम इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो? तो उसने एग्री कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं इंटरव्यू दूंगा। तो अब पता नहीं आप में से कितने लोग कुछ अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिकन चीज़ों के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही वेल नोन नाम है अमेरिका में, स्टीवन स्पीलबर्ग। तो ये स्टीवन स्पीलबर्ग जो है, ये हॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है माना हुआ। इसकी कंपनी है ड्रीम वर्क्स। ड्रीम वर्क्स से मेरे बेटे को कॉल आई थी। तो उन्होंने इंटरव्यू ली और इसको सेलेक्ट किया गया, और कुछ ही दिनों बाद इसे अमेरिका जाना था, कैलिफोर्निया। हम लोग पहले जब गए थे तो हम लोग न्यूयॉर्क वगैरह रहते थे, उसके बाद कुछ सालों बाद भाई शिफ्ट कर गए थे दूसरी जगह। लेकिन कैलिफोर्निया अभी हम लोग कभी गए नहीं थे, क्योंकि अमेरिका इतना बड़ा है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो 5-6 घंटे की फ़्लाइट होती है। तो जैसे एक देश से आप लोग दूसरे देश जा रहे हैं, ऐसा है। तो वो वहाँ उसको जाना था। उन लोगों ने होटल में रहने का उसका किया कि पहले कुछ दिन तुम्हारा होटल में रहने का होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर तुम किराए पे कहीं घर लेते हो क्या है, तो उसमें ढूंढने में तुम्हारी मदद कर देंगे। तो जी फर्स्ट टाइम मेरा बेटा अकेला नई जगह, नई सिटी, नई जॉब उसके लिए गया। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात थी, लेकिन थोड़ा सा अंदर से डर भी लग रहा है कि आई होप कि बेटा ठीक ठाक वहाँ, ये जो कह रहे हैं वैसी ही जॉब है क्या है। तो वहाँ पहुँचा, बहुत खुश, सब कुछ जैसा प्लान था वैसा ही है। जॉब करनी शुरू की और तकरीबन 1 महीना हो गया जॉब को करते हुए। पे वगैरह भी अच्छी थी। लेकिन अगले महीने वो ड्रीम वर्क्स कंपनी ठप हो गई। अब ये चलता रहता है अमेरिका में, कभी एक कंपनी चल रही है, एक नहीं चल रही है। इतना बड़ा नाम माना हुआ स्टीवन स्पीलबर्ग्स की कंपनी ड्रीम वर्क्स, वो ठप हो गई और इसकी जॉब चली गई। अब ये कहाँ जाए? कुछ रोज़ तो भाई को मैंने फ़ोन किया, भाई बेचारे ने अपना कार्ड दिया और पेमेंट्स वगैरह भाई के कार्ड से हुई, काफ़ी सारा भाई का खर्चा हुआ। तो उसके बाद बेटा दूसरी जॉब्स वहाँ ढूंढने लगा। लेकिन क्योंकि अभी छोटा बच्चा है, 20 साल का है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है और बाहर गया नहीं अकेला ऐसे, तो कुछ समझ नहीं आ रही। अब उसको वहाँ होटल बहुत महंगा पड़ रहा था, भाई भी इतना खर्चा कब तक करता रहता। तो ऐसा नहीं कि भाई ने मना किया था, भाई तो हमेशा सारी उम्र हेल्प करते रहे हैं, लेकिन उसको खुद था कि मैं कहीं और ढूंढूं रहने के लिए। तो गया, बाहर निकला, अपना बैग और सूटकेस साथ पकड़ा हुआ और घबरा रहा था कि कहाँ जाऊंगा, कैसे होगा। तो उसने वहाँ से सड़क से खड़े हुए मुझे कॉल की, काफ़ी घबराया हो कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कोई और जॉब ढूंढने में टाइम लगेगा, तो इतने दिन मैं कहाँ रहूँ। तो मैंने उससे कहा, तू जहाँ खड़ा है वहाँ का मुझे एड्रेस दे, उस सड़क का नाम बता, और तू जहाँ खड़ा है वहीं रह, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी कुछ मिनट्स में मैं कुछ पता करती हूँ। तो हमारे सिखों के गुरुद्वारों में बहुत ज़्यादा हेल्प की जाती है। रहने की जगह हर गुरुद्वारे में कुछ दिनों के लिए कोई टूरिस्ट आते हैं, कुछ होता है, उनके लिए जगह होती है। खाने पीने का वहाँ पे हर वक्त खाना बनता है, सुबह दोपहर शाम जब भी आप चाहो। तो वो तो गुरुद्वारे किसी में भी आप चले जाएं, वहाँ पे बहुत ये होता है। तो मैंने जी उस एरिया के गूगल सर्च करके सब गुरुद्वारों का पता किया कि कौन सा गुरुद्वारा वहाँ पास में है। और एक से बात हुई, उन्होंने मुझे दूसरी जगह का नंबर दिया और कहा आप इनसे रब्ता करें। मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और उनको सारी हालात बताई कि मेरा बेटा यहाँ खड़ा है, पहली बार गया है इस सिटी में, उसको कुछ पता नहीं चल रहा और मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मैं घबरा रही हूँ कि बेटे का क्या होगा। नई जगह पे
कुछ भी हो सकता है, कोई गंदे लोग मिल जाएं, कोई लूट लें या कुछ करें। तो उन्होंने कहा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें सिर्फ उसका फ़ोन नंबर दे दें ताकि हम कांटेक्ट कर लें, और अभी हमारा एक कोई जाके यहाँ से उसको पिक करके ले आता है। तो गए वो लोग, कुछ ही मिनटों में वो लोग वहाँ पहुँच गए, उससे बात की, उसको गाड़ी में बिठा के गुरुद्वारा में लेके आए, वहाँ एक कमरा दिया, उसको किचन दिखाया और बोला जो कुछ तूने खाना पीना है ये सब यहाँ पड़ा है, और जितने दिन तू चाहे तू यहाँ रह सकता है, और तुझे कोई अगर यहाँ पे तेरा अकेला महसूस कर रहा है तो यहाँ अंदर खाना बनता है, सब्जियाँ काटते हैं, दाल बनती है, तो उसमें हेल्प करवा सकता है ताकि बोर ना हो। तो दूसरों से बात करेगा, तेरा दिल लगा रहेगा और पता लगेगा कहाँ जॉब का अप्लाई करो, कैसे है। तो जी इतना उसकी टेक केयर की, कह रहे दूध दही मक्खन सब कुछ अंदर पड़ा है, खाना पड़ा है, फ्रूट है, सब कुछ है, जो तुझे खाना है तू ले, और ये कमरा है तेरा, तू जितने दिन भी तुझे रहना है रह। तो मेरा बेटा 1 महीना वहाँ रहा अकेले, लेकिन सब लोग गुरुद्वारा के, हम उनको संगत बोलते हैं, जितनी सिखिज़्म में लोग गुरुद्वारा में आते हैं उनको हम संगत बोलते हैं। और इतनी अच्छी बात है कि सिख लोग दुनिया भर में कहीं पे भी कुछ हो जाए तो वो हमेशा मदद के लिए पहुंचते हैं। हमेशा यही सुना है और देखा भी है, किसी भी मज़हब के हों, किसी भी कंट्री में हो, कहीं भी हो, सिख लोग सबसे आगे, सबसे पहले जाके लोगों की मदद करते हैं। तो इस बात का मुझे फ़ख्र है कि मैं सिख फैमिली में पैदा हुई और सिखिज़्म में मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे लोगों की मदद करनी चाहिए, कैसे किसी का दुख सुनना चाहिए। ये चीज़ मुझे मेरे धर्म में बहुत ज़्यादा देखने को मिली। ऐसा नहीं कि बाकी धर्म कुछ अच्छे नहीं हैं, सभी धर्म अच्छे हैं, कोई धर्म बुरी बात नहीं सिखाता है। तो जी बेटे की बात की, 1 महीने के बाद उसको जॉब मिल गई, और अच्छी जॉब मिली, बहुत अच्छी जॉब उसको मिली, और पास ही में वहाँ उसने एक घर अपार्टमेंट जैसा रेंट पे ले लिया और वहाँ वो काम करने लगा। और वो भी बहुत कैलिफोर्निया की मानी हुई कंपनी है अर्थलिंक्स। अर्थलिंक्स में उसने कोई साल भर काम किया और उसके बाद उसको गूगल में काम मिल गया। और इतना ज़्यादा मैं शुक्रिया उस ऊपर वाले का करूं कि कहाँ मैं एक सिंगल पेरेंट कैसे बच्चों को पाला, किन किन मुश्किलों से गुजरी, और आज मेरा बेटा गूगल में जॉब कर रहा है। उस वक्त की बात, अब तो डिफरेंट जॉब्स में। तो उसने गूगल में 1 साल बाद काम ज्वाइन किया और बहुत अच्छी पोस्ट पे, और सैलरी भी बहुत अच्छी, और साथ साथ में ये था कि गूगल उसको पढ़ाई करवा रहे थे। उसने काफ़ी आगे तरक्की की, उसने बहुत कुछ सीखा, और गूगल हर साल उनको हॉलीडेज़ के लिए कुछ ना कुछ अच्छी जगह पे लेके जाना, और गूगल के अंदर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिली हैं उसको। अलग से एक ऑफिस है, और ऑफिस में एक बेड भी लगा हुआ, जब आप थक जाओ तो आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, और खाना वहाँ पे आप जिस चीज़ की फरमाइश करो आपके लिए वो लंच बनेगा। आपने चाइनीज़ खाना है, आपने थाई फूड खाना है, आपने जापानीज़ खाना है, वर्ल्ड के किसी फूड की आप डिमांड कर दो, वहाँ आपको वो मिलेगा। गूगल में इतनी फैसिलिटीज़ है। तो बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी जॉब उसने एंजॉय की। तो ये इस बात में मैं अल्लाह का बहुत बहुत, ऊपर वाले का, भगवान का, वाहिगुरु जी का बहुत बहुत शुक्र करती हूँ कि कुछ अच्छे दिन हमें खुशियाँ थोड़ी सी मिलनी शुरू हो गई। और मैंने क्या किया, मैंने भी बहुत अच्छा कदम उठाया। इसके बारे में भी आपको पता नहीं अभी बता दूं या वीडियो लंबी हो जाएगी। आई थिंक अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा चैलेंज मैंने लिया अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में। और बस ज़िंदगी में हर वक्त चैलेंज एक्सेप्ट करना, ज़िंदगी में हर वक्त खुश रहना, कोई भी हालात आए डरना नहीं, यही आप सबसे कहूँगी। स्ट्रांग रहिए और ईमानदार रहिए, और ईमानदारी में चाहे ये छोटी सी बात है कि किसी की 10 मिनट की वीडियो देखनी या 5 मिनट की वीडियो देखनी, अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी को अपना मकसद बना लीजिए।
जिस दिन आप अपने दिल से ईमानदार हो जाएंगे, आपको कभी कहीं किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह तरक्की करते जाएंगे। लेकिन धोखा करेंगे तो धोखा ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आपसे यही कहती हूँ, वाईटी पे काम करना है तो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। एक दूसरे के बिना आप कुछ नहीं हो। आप किसी एक के साथ उसकी मदद करोगे, जो उन्होंने उस दिन के लिए पोस्ट करा है आप उसको पूरा देखें और वो आपको पूरा देखे, तभी जाके दोनों आगे बढ़ सकते हो। किसी से जेलसी मत करो। हर एक को उसकी किस्मत का लिखा हुआ मिलता है। अगर मैं किसी को कुछ दे दूंगी तो कितने दिन के लिए दे दूंगी? 1 दिन दूंगी, 2 दिन दूंगी, तीसरे दिन मैं भी सोचूंगी ये खुद क्यों नहीं मेहनत कर सकते, हर वक्त मांगते क्यों हैं? क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सीखा, मेहनत करना सीखा है। तो जब मैं देखती हूँ लोगों को कि वो मेहनत नहीं करके उसकी बजाय मांगते हैं, तो मुझे सच्ची में बहुत दुख होता है इस बात का। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं है। इतनी अकड़ मत रखो अपने अंदर कि ये काम बहुत छोटा है, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। मेहनत से खाना सबसे बड़ा काम है, कोई छोटा नहीं है। मेहनत से किया हुआ वो ही खाइए, वो ही अपने बच्चों को खिलाइए, ईमानदारी का खिलाइए। अगर रोज़ाना 1-2 लोग भी इस बात को मान जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी कंट्री को ये आदत पड़ जाएगी कि ईमानदारी से रहना है, ईमानदारी का खाना है। एक कहावत है हिंदी में, बूंद बूंद से घट भरता है, मुट्ठी मुट्ठी से बर्तन, आओ जग के लिए जोड़ लें, कण कण करके 100-100 मन। ये बात मैंने बचपन में सुनी थी, आज तक याद है कि देखें, एक एक छोटा छोटा बीज कर करके आप उसको जमा करते जाओ तो 100 मन तक आप जमा कर सकते हो। एक एक बूंद पानी का आप सेव करते जाओ तो उससे घड़ा भर सकता है। और एक एक मुट्ठी चीज आप लेते हो तो उससे आप कितना ढेर इकट्ठा कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ईमानदारी से कर रहे हो, किसी और का देख के छीन नहीं रहे हो, या किसी और का देख के ये नहीं हो रहा है कि वो क्यों खा रहा है, वो मुझे क्यों नहीं दे रहा। ये चीजें अपने दिल से निकालिए और उस ऊपर वाले की रजा को मानिए कि उसने आपकी किस्मत में आज यही लिखा है और आपने इसी में उसका शुक्रिया अदा करना है कि हे मेरे खुदा, हे मेरे भगवान, जो तूने दिया मैं उसमें राजी हूं, मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन है और मैं इतने में ही रह सकता हूं। कल तू जो मुझे देगा मुझे उसमें खुशी होगी। करके देखिए और देखिए आपके दिन कैसे बदलेंगे। बजाय इसके कि दूसरे को देख के नफरत करना, जेलसी करना और ऐसे देखना कि उससे सारा छीन के मैं अपना घर भर लूं, ऐसा करना गलत है। हर एक ने मेहनत करके खुद का कमाया होता है, खुद के लिए कमाया होता है और हर कोई कमा सकता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप भी उतने ही ताकतवर हैं जितना दूसरा है। आपको भी उसी रब ने बनाया है जिसने दूसरे को बनाया है। तो प्लीज मेरे भाइयों बहनों, ईमानदारी से एक दूसरे का साथ दो और ईमानदारी की रोटी खाओ, ईमानदारी की जिंदगी जियो। अल्लाह आपकी लाइफ बेहतर करे और आपको ढेरों खुशियां दे। फिर मिलेंगे कल। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं जो कहती हूँ सामने कहती हूँ। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्जी है, आप जैसी ज़िंदगी जीना चाहें जीते जाएं। समझाना कहना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मुझे यही तौफीक दी गई है और यही मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। खुश रहें, अच्छे रहें और एक दूसरे के साथ अच्छे रहें। अल्लाह हाफिज़।